केशव जी को हम उस रूप में नहीं देखते जैसा प्रस्तुत किया जाता है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में विवाद है। केशव जी को मैं उस रूप में देखता हूं कि भारत में संतों को एक मंच पे लाने का काम करने वाले हैं विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी, और उसी अशोक सिंघल जी के शिष्य रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। यदि यदि अशोक सिंघल जी जीवित होते तो मुझे लगता है जो अशोक सिंघल जी करते वही केशव मौर्य जी ने किया है। तो इसलिए संतों के साथ जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कल उनका वक्तव्य आया उसको मुझे लगता है राजनीतिक नज़रिए से देखने की बजाय उस भावनात्मक नज़रिए से देखना चाहिए जो राम मंदिर आंदोलन के समय भारत में स्थापित हुआ, अशोक सिंघल जी ने स्थापित किया। क्योंकि मैं 2001 के प्रयाग में जो कुंभ हुआ था मैं वहाँ पे था कवर करने के लिए, 15 दिन था मैं वहाँ कुंभ में, और मैं देखता था उस समय धर्म संसद हो रही थी और तमाम देश भर के पत्रकार धर्म संसद कवर करने गए थे। रामचंद्र परमहंस जी जो प्रमुख चेहरा थे राम मंदिर आंदोलन के, वो रात में नाराज हुए और बोले कल किसी भी हालत में या तो सिंघल साहब आप तिथि तय करिए शिलान्यास की और नहीं तो फिर मैं तिथि तय कर दूंगा। रात में 12:30 बजे अशोक सिंघल जी गए और तखत में बैठे हुए रामचंद्र परमहंस जी का पैर दबाए। अब बोले क्यों विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन तो आपका है, आपको ही सब कुछ करना है, मैं तो पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। और रामचंद्र परमहंस मान गए। और देश का ऐसा कौन सा संत था, यानी शंकराचार्य को छोड़ के शंकराचार्य, मंडल पीठ, महामंडलेश्वर, छोटे छोटे संत सब के पास अशोक सिंघल जी जाते थे और उनको एक साथ जोड़े थे। उसी कड़ी को मुझे लगता है केशव जी ने आगे बढ़ाया है कि ये संत समाज बिखरने ना पाए, भारतीय जनता पार्टी से दूर न होने पाए। इतना सरल नहीं है वैसे जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, सरलता की बात में बोला ना कि दोनों चीजें हैं। इतना सरल नहीं है, कहानी है ही। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई हाँ ऐसे ही होना चाहिए, आप तो सीएम ऐसा ही बनना चाहिए। तो अब पार्टी के भीतर एक और अलग, यूपी में एक अलग लाइन दिखाई देने लगी। और जब योगी जी के दोबारा प्रोजेक्ट करने की बात थी तो सबसे बड़ा चेहरा तो यही दिखाई पड़ रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। केशव मौर्य जी अब मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं देखता उनको। मुख्यमंत्री की रेस में वो तब होते जब सिराथू का चुनाव जीत जाते। ये हम लोग दोनों को बराबरी पे खड़ा करके देखते हैं, ये हमारी गलती है। नहीं, हार गए बना दिए गए वो अलग सिचुएशन है, लेकिन तब उनके पास चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आज भी एक बड़े चेहरा हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी स्वीकार्यता बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुत्व का, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े चेहरा है, एक कुशल प्रशासक के एक बड़े चेहरा बन चुके हैं, जिनको हैदराबाद से लेके और सभी जगह पे उनकी डिमांड होती है और वो चुनाव में जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है केशव जी को और योगी जी को बराबरी पे खड़ा करना मुख्यमंत्री के रूप में मेरा अपना आकलन नहीं हो सकता। ठीक। अब कालनेमी की बात आती है, तो कालनेमी शब्द आया क्यों? वास्तव में कालनेमी जो है ना तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और ना अखिलेश जी हैं। जोड़ के देखा जा रहा है कि अखिलेश जी को बोले कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, दरअसल केशव मौर्य भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि कालनेमी ये कोई नहीं है। कालनेमी वास्तव में वो हैं जो शिखा पकड़ के बटुकों को पीटे हैं, असल कालनेमी वो हैं। और उन्हीं कालनेमियों के कारण ही आज ये परिस्थितियां पैदा हुई। ये वही कालनेमी है जो एक दौर पे आजम खां की भैंस ढूंढने जाया करते थे, और ये वही कालनेमी है जो आज सतुआ महाराज के चूल्हे में बैठ के रोटी सेकते हैं। सर ये अब योगी जी के हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं वो अब योगी जी के हैं, तो जिम्मेदारी और प्रश्न तो उन्हीं से होगा ना। शिखा पकड़ के बटुकों की खींचने वाली यूपी पुलिस है, आजम खां की भैंस ढूंढने वाली यूपी पुलिस है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कालनेमी कौन हुआ? कालनेमी की क्या भूमिका थी? पहले अलग अलग रूप बदलता था, वो रूप बदलता, तो आज भी तो वही है। और वो कालनेमी तो वो भी है जो आजम खान कंधे में सिर टिका की फोटो आ रही है और आज डिफेंडर में चल रही है। तो देखिए कालनेमी की जो मेरा अपना आकलन है, हो सकता है कि मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं है, लेकिन मूल कालनेमी वही हैं। और उन्होंने जब शिखा पकड़ के बटुकों को पीटा, संतों को पीटा, उसका वीडियो बना, बवाल खड़ा हुआ, तो उसके लिए उन्होंने योगी जी को रिपोर्ट देने वाला कौन? जो पिटाई करने वाला। रिपोर्ट उन्होंने दिया। रिपोर्ट किसके खिलाफ पहुंची? अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, जो हमेशा से योगी जी और मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। योगी जी को लगा कि हमारा जो लोग हैं वो सही कह रहे हैं, तो बस उन्होंने कहा कि यदि अपने बचाव के लिए, क्योंकि मारपीट से यदि आपको ध्यान बटाना है तो एक नया विषय लाना पड़ेगा। नया विषय आया कि शंकराचार्य हैं या नहीं है। आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं?
आज हम चर्चा करें कोई शंकराचार्य है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा, संत समाज ये कह रहा, हम मारपीट भूल गए तो काल नेमियों ने विषय भी चेंज करवा दिया। तो इसलिए सारा जो मूवमेंट है, आज दोनों की जो नाक की लड़ाई पैदा की गई वो काल नेमियों ने पैदा की है और उन दोनों को टकराव में पैदा करके खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिए। ये है उत्तर प्रदेश में संगम में संतों के संग्राम की कहानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।